पिछली कहानी में हमने देखा था अमजद एक एक शख्स से हीरोइन से भरा हुआ नशे की बैग की लेन देन करता है। उसके बदले में उसे बहुत पैसा मिलता है। अब आगे सुनते हैं आगे की कहानी। तेजी से दरख्तों की तारीकी में गायब हो गया। उसके जाने के बाद अमजद ने झाड़ियों की ओर से अपना सूटकेस निकाला और हीरोइन के बैग को उसके अंदर बंद करने के बाद साइन बोर्ड की तरफ चल पड़ा। उसके बाएं हाथ में सूटकेस और दाएं हाथ में जेब में रखी हुई पिस्तौल के दस्ते पर था। साइन बोर्ड के साथ मौजूद था। अमजद को देखकर वो सूटकेस लेने के लिए आगे बढ़ा। लाओ, मैं उठा लेता हूं। लेकिन जैसे ही अमजद ने सूटकेस वाला हाथ आगे किया, जमशीद ने बिजली की तेजी के साथ इस पर झपटा मारा। अमजद के ये हमले गैर मुतवक्का था। इसके संभाला लेने से पहले ही इसका पिस्तौल जमशीद के हाथ में था। जमशीद ने कहा, और खुद ड्राइंग सीट पर बैठ जाओ। अमजद ने थोड़ा सा तामुल किया, लेकिन जमशीद के तेवर देखकर फौरन उसके हुक्म की तामील कर डाली। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। चाहने से याद आया, जमशीद बोला, मैं इस ड्राइवर के हुलियों में बोरियत महसूस कर रहा हूं। अब मैं अपने कपड़े तो तुम? हाँ, तुम्हारा खादिम मुखबिर, पुलिस का मुखबिर। तुम क्या समझे थे मुखबिर सिर्फ मरीज बन के आएगा? ये तो हमने यूं ही बात लीक आउट कर दी थी। हमें मालूम था कि तुम तक ये इत्तला पहुंच जाएगी और तुम मरीजों फिर संभल कर बोला, तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। खुशकिस्मती से इस वक्त तुम्हारा सूटकेस हीरोइन से भरा हुआ है। दूसरा ये कि हमने डॉक्टर जमील की लाश भी बरामद कर ली है और माहिरीन को यह अंदाज़ा लगाने में चंदा दुश्वारी पेश नहीं आएगी कि इस गर्द ना देखता तो शायद डॉक्टर जमील की लाश तलाश करने में चंदा दिन और लग जाते। चलो चले, इंस्पेक्टर रशीद तुम्हारा मुंतजिर होगा। जमशीद ने आखिर में गोया खत उठाते हुए कहा, और अमजद हारे हुए जुआरी की तरह उसके हुक्म की तामील करता रह गया।